हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैराथन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये आपको आने चाहिए क्योंकि आपके पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 5 इन एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक्स वाई प्लेन आ गया, ठीक। -3 और 5 ये कहीं ना कहीं कहाँ पॉइंट होगा, एक्स में -3 मतलब ये मान के ये आप समझ लीजिए -1 -2 -3 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा। और ये आपका पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ये पॉइंट जो है आपका ये -3 और 5 का पॉइंट होगा। इसका बोल रहा है रिफ्लेक्शन पॉइंट इन एक्स एक्सिस। इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जिसमें क्या होगा -3 और इधर वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव में है, -1 -2 -3 -4 -5। तो वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3 -5 इसका रिफ्लेक्शन। तो हम एक्स एक्सिस को क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारे लिए मिरर का काम कर जाएगा। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा और हमारे लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -12 और 5 फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द एक्स वाई प्लेन। यहाँ हम सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन ड्रॉ हो गया। ये हमारा हो गया ओरिजिन ओ। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। और यहाँ से एक लाइन है, ठीक ना, सपोज ए लाइन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -12 और 5। तो बताइए क्या डिस्टेंस बताइए यहाँ पे। तो अगर हम ओ ए की बात करते हैं तो ओ ए लाइन में हमारा x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा -12 और y2 हो जाएगा 5। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। a2 OA स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, -12 -0 -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 25। तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169। तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट में 169 इक्वल टू 13 हमारा क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 13, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ओरिजिन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। इफ द पॉइंट पी के यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना a 2 - 2 b इतना इन द रेशियो 1:2। अच्छा देखिए बच्चों, कहता है कि एक लाइन, एक पॉइंट p है, एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट हमारे लिए आ गया, ये एक लाइन सेगमेंट आ गया, ठीक। यहाँ पे पॉइंट हमारा ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2 - 2 दिया हुआ है। यहाँ बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, जिसका है -7 4 दिया हुआ है। और इस लाइन को 1:2 में ये पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट है k और 0, और इसको पी पॉइंट में 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों m की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक। तो mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस n। देखिए तो x कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमारे पास, k दिया है, k दिया है यहाँ पे। तो ठीक है, m क्या है, 1 है। ये क्या हो गया हमारा, x1 y1 x2 y2, k इक्वल टू mx1 mx2 क्या हो जाएगा, m इंटू 1 इंटू -7। तो -7 1 इंटू -7 क्या होता है, -7।
प्लस एन एक्स वन, एन क्या है 2, एक्स वन क्या है 2, तो 2 2 जा 4 अपॉन में m प्लस एन 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों -7 + 4 -3 अपॉन में 3। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 आ गई। इस तरीके से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे k दिया हुआ है तो k से हम क्या करेंगे, ये k x कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है और 0 y को डिनोट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे x को x की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5 मीटर। आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास ये एक लाइन है ए और बी, ठीक ना बच्चों, थोड़ा लाइन टेढ़ा बन रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा। ये लाइन आपका है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों 4p और b का दिया हुआ है 1 0 और इसकी डिस्टेंस दी हुई है 5 यूनिट। तो p की वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, तब नहीं बने तब यहाँ आपको देखना है, ठीक ना बच्चों। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जब हम AB की बात करेंगे, तो जब AB की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 या y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पे से हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 - x1 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - p का होल स्क्वायर, और ए बी का होल स्क्वायर क्या है 5 का होल स्क्वायर। ए बी कितना है 5 दिया हुआ है, हमारे पास गिवन क्या है ए बी बराबर 5 यूनिट। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक। तो 25 - 9 बराबर p स्क्वायर, तो 16 बराबर p स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी √ में 16 बराबर क्या हो जाएगा +-4। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। प्लस और -4 दोनों आपका क्या होगा p की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज, पहले तो एक लाइन बना लीजिए, एक लाइन आपका बन गया यहाँ, ये लाइन आपका ए बी हो गया, ठीक ना। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज पी, ये यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 4। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट जो होगा ए का क्या होगा x और y होगा, यही हो सकता है। तो आपको मैं बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x2 + x1 अपॉन में 2, ठीक ना, और y = y2 प्लस y1 अपॉन में 2, ये होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x = क्या हो जाएगा x2 + x1, x2 + x1, देखिए यहाँ पे तो ये जो वैल्यू दिया हुआ, ये हमारे पास x का वैल्यू दिया है, ये y का वैल्यू दिया है, ठीक। तो AB की वैल्यू, AB में x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, AB में ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे x की वैल्यू क्या दी हुई 0 दी हुई, 0 = x2 क्या हमारे पास -2, x2 दिया हुआ है -2,
देखिए यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट 0 और 4 का मतलब क्या है, 0 x को डिनोट कर रहा है और 4 जो है y को, तो 0 इक्वल टू x2 प्लस x1, तो x2 माइनस 2 है, तो -2 प्लस x1 कितना है, x अपॉन में 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो अब देखिए तो वैल्यू x बराबर 2 किस में है, तो ये दोनों में x बराबर 2 है। तो ये दोनों में से अब एक हमको निकालना है, तो फिर y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो y बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला लगाइए, y इक्वल टू हमें 4 दिया हुआ है, y2 प्लस y1, y2 क्या है 3 प्लस y1 क्या है y अपॉन में 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 8 बराबर 3 प्लस y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 बराबर 5। 2 और 5 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये 2 9 है, ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये गलत हो गया, ठीक ना। x की वैल्यू तो सेम थी x, लेकिन y की क्या है, डिफरेंट है, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if the point A, B and C are collinear then the value of x is, वैल्यू ऑफ x की बात कर रहा है। तो आपको कोलिनियर पॉइंट में, कोलिनियर जब पॉइंट होता है तो क्या होता है, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 हो जाता है, ठीक ना। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना होता है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 प्रूफ कर देना होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ से सीधा क्या करेंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमको ये 0 प्रूफ करना होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको 0 पुट कर दीजिए तो आपका जो वैल्यू है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये आ गया हमारे पास 3 वैल्यू। अब पुट कीजिए, 0 बराबर कोलिनियर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा ही होगा। x1 y2 माइनस y3, x1 क्या है हमारे पास -3, y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 प्लस x2 क्या हो जाएगा 7, y3 माइनस y1 9 माइनस 12 प्लस x3 क्या हो जाएगा, जो कि फाइंड करना है x, y1 माइनस y2 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 में से 9 गया -3 इंटू -3 9, 9 में से 12 गया -3 प्लस इंटू 7 -21 प्लस 6x बराबर 0, -21 और प्लस 9 क्या हो जाएगा, -21 प्लस 9 12 क्या होगा -12, 0 बराबर -12 प्लस 6x। तो यहाँ से आ गया 6x इक्वल टू 12, क्योंकि -12 है, ये बराबर के इसका जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 6x इक्वल टू 12 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 6 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। जब भी कोई लाइन कोलिनियर शो करना हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला को क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जब 3 लाइन है, कोलिनियर लाइन क्या होता है कि तीनों लाइन एक ही, जो पॉइंट होता है ना वो एक ही लाइन में होता है, जो पॉइंट होंगे वो एक ही लाइन में होंगे। जब एक ही लाइन में पॉइंट होंगे तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। जब ट्रायंगल किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता है तो एरिया कहाँ से आएगा, एरिया तो हमेशा 0 ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को जब हम 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ से किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना इतना इन रेशियो 1:2 इंटरनली। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट पहले हम बात कर लेते हैं, एक लाइन बना देते हैं,
ये हमारा बन गया लाइन। अब हमारे पास सपोज इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, और ये पॉइंट हो गया आपका P, जिसको ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट है 7 - 6 और बी का है 3 और 4। ठीक, तो बताइए कि ये जो P का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। P का मान लेते हैं कि XY कोऑर्डिनेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हमने बताया था कि X निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, mx2 + nx1 अपॉन में m + n। तो यहाँ से mx2 कीजिए तो यहाँ से ये आ गया आपका x1 y1 x2 y2। तो mx2 कीजिए तो mx2 क्या हो गया, m यहाँ पे 1 = m और 2 = n। तो mx2 क्या होगा, 1 × 3 + 2 × x1 क्या आ गया 7 अपॉन में 2 + 1 3। तो 7 × 2 = 14 + 3 17 अपॉन में 3, 17 अपॉन में 3 x की वैल्यू आ गई। और y निकालने के लिए क्या बताए थे, my2 + ny1 / m + n। तो my2 क्या हो गया, m हमारे पास 1 है और y2 क्या है, y2 हमारे पास है 4 प्लस ny1 क्या है, n क्या है हमारे पास 2 और y1 क्या है -6। इसको इरेज करके अच्छी जगह बताते हैं, रुकिए। तो x की वैल्यू इतनी आ गई, हमारे पास ये आ गई है x की वैल्यू। ये क्या है x, ये x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 × y2 4 + 2 × y1, y1 क्या है -6 अपॉन में 3। तो 4 - 12 अपॉन में 3 कितना हो गया -8 अपॉन में 3। तो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू निगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। ये किस क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव और y निगेटिव, ये इस क्वाड्रेंट में होता है। x पॉजिटिव और y निगेटिव, x पॉजिटिव और y निगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। हमारा आंसर हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट। चलिए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस आर ABC। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है, आपको इससे पहले ही बताया। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला क्या होता है फाइंड करने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है मॉडल के अंदर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक ना। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या है, x1 है 3, y1 है 0, x2 है 7, y2 है 0, x3 है 8, y3 है 4। तो वैल्यू पुट कीजिए 1/2 x1 y2 - y3। x1 क्या है 3 है, y2 - y3 0 - 4 -4 प्लस में क्या हो जाएगा x2 7 y3 - y1, y3 4 है, y1 0 है, तो 7 × 4 प्लस x3 क्या है 8 है, y1 - y2, y1 क्या है 0 और y2 क्या है 0, तो 8 × 0। तो ये तो पूरा सिस्टम 0 हो गया। 8 × 0 समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है। तो यहाँ से आ गया हमारा 1/2 × -12 प्लस 28, ठीक, -12 -4 × 3 -12 प्लस 28। तो यहाँ से आ गया 1/2 × 16,
2 से 16 कट गया 8 टाइम्स में, तो हमारा 8 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए आप, ताकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। अब देखिए, AOBC इज ए रेक्टेंगल वो 3 वर्टिसेस आर, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, A, O एंड B। AOBC इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हमारा AOBC रेक्टेंगल दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दिया है 0 और 3, B का दिया है 5 0 और O का दिया है क्या, 0 0। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड कीजिए, इसकी लेंथ कह रहा है फाइंड करने के लिए। लेंथ ऑफ डायगोनल AB कह लो या CO कह लो, तो हम CO तो फाइंड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि CO इसलिए फाइंड नहीं कर सकते हैं कि C का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया नहीं है। हम आराम से लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, AB फाइंड कर सकते हैं। और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ये ऐसा हमने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। डायगोनल के प्रत्येक एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और डायगोनल बराबर होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो AB को निकालने के लिए हमारे लिए x1 क्या हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 3, x2 क्या हो जाएगा 5, y2 हो जाएगा 0। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 प्लस 9 34। AB स्क्वायर इक्वल टू 34। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 34। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर यहाँ से जब हटाएंगे तो यहाँ अंदर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो गया। तो आई होप आप आज का सारा क्वेश्चन आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको कराया गया है, और ये सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।